Hi, welcome to the next civil engineer. Today we are going to learn what is self-compacting concrete. The next civil engineer YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है। So let's start. What is self-compacting concrete? Self-compacting concrete जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह सेल्फ कॉम्पैक्ट होने वाली कंक्रीट होगी। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट सेल्फ कॉम्पैक्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट खुद ब खुद बाय इट्स ओन वेट सेल्फ कॉम्पैक्ट हो जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख रख सकते हैं कि कैसे ये फ्लोएबल है कंक्रीट और ये अपने आप कॉम्पैक्ट होती हुई दिख रही है फॉर्म वर्क में। यहाँ पे आप स्टील का रेनफोर्समेंट वगैरह भी देख सकते हैं और ये अपने आप कॉम्पैक्ट हो रही है। मीन्स इस कंक्रीट को कॉम्पैक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें अलग से कॉम्पैक्टर वगैरह यूज़ नहीं होगा कॉम्पैक्ट करने के लिए। एक और क्वेश्चन उठता है कि आखिर कॉम्पैक्शन क्यों रिक्वायर्ड है। कॉम्पैक्शन बहुत ही ज़रूरी है, आप सब जानते हैं, क्योंकि अगर कॉम्पैक्शन नहीं होगा ठीक से तो जगह जगह पे फॉर्म वर्क में ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और कास्टिंग ऑफ एनी स्ट्रक्चरल मेंबर में बी इट स्लैब, बीम, कॉलम और इवन फुटिंग, जहां कहीं भी अगर वॉइड रह गया, एयर वॉइड से रह गए, प्रॉपर कॉम्पैक्ट नहीं हो पाया, तो वहां पे स्ट्रक्चर में जब फॉर्म वर्क रिमूव होगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट दिखता है जिसे हम हनी कम्ब के नाम से जानते हैं। एग्रीगेट्स दिखने लगते हैं, वाटर सेग्रीगेट हो जाता है, सीमेंट की स्लरी वाटर पानी के साथ बह के बाहर निकल जाती है और जो बजरी होती है या फिर जिसे गिट्टी बोलते हैं, कुछ लोग छर्री भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो वहाँ पे दिखती है और वो अगर आप थोड़ा सा भी इम्पैक्ट करेंगे तो वो वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब आपका स्ट्रक्चर पूरी तरह से खराब हो गया है, कोलैप्स कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। इसलिए कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। कॉम्पैक्शन हमेशा कंक्रीटिंग के दौरान, फ्रेश कंक्रीट जब कास्ट होती है फॉर्म वर्क के अंदर, तो हमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन का ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई कॉम्पैक्शन की बात। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Concrete that is able to flow and consolidate under its own weight. Self-compacting concrete is that concrete which is able to flow and consolidate under its own weight, completely fill the formwork and achieves full compaction. वैसी कंक्रीट जो सेल्फ वेट के द्वारा ही सेटल हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए और कंप्लीटली फिल कर दे फॉर्म वर्क को और अपने आप फुल कॉम्पैक्शन को अचीव कर ले, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट। ज़्यादा से ज़्यादा कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट जहाँ पे होता है, कॉलम बीम जंक्शन एक एग्जांपल ले सकते हैं कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट का, या फिर कास्टिंग ऑफ लिफ्ट जो होती है, लिफ्ट की कास्टिंग होती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट का कंजेशन हो जाता है। वैसी जगह में बहुत हेल्पफुल होती है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। इसलिए सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है जहाँ पे कंजेस्टेड रीइंफोर्समेंट प्रेजेंट हो।
अब सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को यूज करने में आपको मैकेनिकल वाइब्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट। इसलिए ये बहुत ही यूजफुल एंड एप्लीकेबल है जहां पे कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट का सिनारियो डेवलप हो जाता है साइट के ऊपर। और आफ्टर हार्डनिंग, हार्डेंड कंक्रीट जो होती है वो सेम होती है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट। जो नॉर्मल कंक्रीट से हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट भी आफ्टर हार्डनिंग के बाद ये डेंस, होमोजीनियस और सेम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हो जाती है जैसा कि कन्वेंशनल कंक्रीट की होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। ट्रेडिशनल वाइब्रेटेड कंक्रीट जो हम लोग जनरल कंक्रीट को बनाते हैं, उसमें जो कॉम्पैक्शन का रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा, उसके बावजूद जो मैकेनिकल वाइब्रेशन हम लोग उसमें देते हैं उससे अच्छा आपको होमोजीनियस एंड ड्यूरेबल स्ट्रक्चर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर देखने को मिलेगा। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसकी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में पहला जो बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट इसका प्रिंसिपल है वो है रिडक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, जिसको हम लोग रिडक्शन ऑफ वाटर पाउडर रेशियो भी बोलते हैं। रिडक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो या फिर वाटर पाउडर रेशियो क्या होता है? वाटर सीमेंट रेशियो एज वी ऑल नो कि किसी भी डिजाइन मिक्स में या फिर किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अंदर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो यूज करते हैं। मींस सीमेंट के क्वांटिटी के हिसाब से पानी कितना पड़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो। यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग कम करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है एज वेल एज वो स्ट्रेंथ की जो प्रॉपर्टीज हैं आफ्टर हार्डेंड स्टेट उसको भी अफेक्ट करता है। तो एससीसी में डेट इज सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर हम लोग वाटर पाउडर रेशियो कम करते हैं। तो जब हम वाटर पाउडर रेशियो कम करेंगे तो वर्केबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर का यूज कर लेते हैं। प्लास्टिसाइजर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं, जिससे वर्केबिलिटी जो है इनहेंस हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है। तो इसका प्रिंसिपल सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का नंबर 1 रिडक्शन ऑफ वाटर पाउडर रेशियो या फिर वाटर सीमेंट रेशियो। जब आप रिडक्शन करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो का तो उसका इम्पैक्ट होगा या फिर बेनिफिट होगा कि आपको हाई सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। किसका? मोर्टार का एंड कंक्रीट का। सेग्रीगेशन नहीं होगा। जब आप पानी ज़्यादा रखेंगे तो ब्लीडिंग हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी के टर्म्स हैं, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन। ये हमें नॉर्मली कंक्रीटिंग के दौरान देखने को मिलता है जब मोर्टार से पानी और सीमेंट की स्लरी अलग हो जाती है और जो एग्रीगेट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये बहुत ही वर्स्ट साइंस होते हैं और बिल्कुल प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है या फिर मिस हैंडलिंग के कारण ये सारे सिनारियो साइट पे क्रिएट होते हैं। तो रिडक्शन करेंगे जब हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो का, तो हाई सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, जिससे कि सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट कंटेंट। यहाँ पे हम लोग कोर्स एग्रीगेट कंटेंट का भी लिमिटेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ पाउडरी मटेरियल्स रिप्लेस करके सीमेंट को यूज कर लेते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट पाउडर वगैरह। आगे हम लोग इसी वीडियो में उन सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड दैट प्लास्टिसाइजर या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर वर्केबिलिटी को इन्हांस कर देता है। यहाँ पे चूंकि वाटर सीमेंट रेशियो का वैल्यू हम लोगों ने कम रखा है डिजाइन में, इसलिए वर्केबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर या फिर प्लास्टिसाइजर यूज करेंगे। सुपर प्लास्टिसाइजर या फिर प्लास्टिसाइजर यूज करने से हाई डिफॉर्मेबिलिटी ऑफ मोर्टार एंड कंक्रीट ये हम लोगों को प्राप्त होगी। और ये प्रिंसिपल के बाद आप सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी अटेन कर लेंगे कंक्रीट का। अगर आप सेम मेथड से या फिर मेथडोलॉजी से जाएंगे तो आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिबिलिटी
अचीव हो जाएगी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की। सेम कंपोनेंट है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का एज कन्वेंशनल कंक्रीट। जो भी कंपोनेंट है जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, बस यहाँ पे थोड़ा सा वाटर सीमेंट रेशियो कम रखते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर को ऐड कर देते हैं टू मेंटेन दैट वर्केबिलिटी। एंड यहाँ पे हम लोग स्टोन पाउडर वगैरह जैसे ग्रेनाइट पाउडर वगैरह एज ए पाउडरी मटेरियल यूज करेंगे और सीमेंट के कंटेंट को थोड़ा सा कम कर देंगे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर। नेक्स्ट, सुपर प्लास्टिसाइजर इनहांसेस डिफॉर्मेबिलिटी। सुपर प्लास्टिसाइजर इनहांस करता है डिफॉर्मेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं टू प्रोड्यूस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सबसे पहले हमें सीमेंट चाहिए होगा ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का। ओपीसी 43 ग्रेड का एससीसी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट, एग्रीगेट साइज इज लिमिटेड, एंगुलर कोर्स एग्रीगेट ऑफ साइज पासिंग फ्रॉम 16 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीव एंड रिटेन्ड ऑन 10 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीव। एग्रीगेट्स की जो साइज है वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के प्रोडक्शन में लिमिटेड रखी गई है। एंगुलर कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे यूज होगा, राउंडेड कोर्स एग्रीगेट यूज नहीं होगा, बिकॉज इन राउंडेड एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स they have very bad or very less interlocking properties। एंगुलर कोर्स एग्रीगेट होगा तो आपको इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी जो है एग्रीगेट की वो ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं इन जनरल कन्वेंशनल कंक्रीट के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट्स की जो साइज है वो साइज आपको याद रखनी है एसएससी के अंदर में 16 mm IS सीव से पास होना चाहिए एंड 10 mm IS सीव पे रिटेन होना चाहिए। नेक्स्ट, फाइन एग्रीगेट कन्फर्मिंग टू जोन 2। फाइन एग्रीगेट सैंड या फिर रिवर सैंड कन्फर्मिंग टू जोन 2। मिक्सिंग वाटर आपको फिर मिनरल एडमिक्सचर्स में यूज कर सकते हैं, फ्लाई ऐश या फिर स्टोन पाउडर। स्टोन पाउडर में आप ग्रेनाइट पाउडर भी यूज कर सकते हैं एज ए मिनरल एडमिक्सचर। सिलिका फ्यूम यूज कर सकते हैं। जैसे एडमिक्सचर्स जो हैं वो या तो रिटार्ड कर देते हैं या फिर एक्सेलरेट कर देते हैं सेटिंग टाइम को कंक्रीट के या फिर सीमेंट के, जो भी आप मिक्स बना रहे हैं। तो एडमिक्सचर्स 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। जैसे मिनरल एडमिक्सचर्स में आपके पास फ्लाई ऐश मौजूद है, स्टोन पाउडर, ग्रेनाइट पाउडर वगैरह, सिलिका फ्यूम। और केमिकल एडमिक्सचर अगर यूज करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे रेडीमेड केमिकल एडमिक्सचर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि पॉलीकार्बोक्सिलेटेड ईथर्स। ये एडमिक्सचर केमिकल एडमिक्सचर का नाम है। प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, ये सारे केमिकल एडमिक्सचर्स भी अवेलेबल हैं। इनका यूज भी हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के प्रोडक्शन में करते हैं। विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स का भी यूज होता है। विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स का मेन काम है कि ये इंक्रीज कर देते हैं कोहेजन को, कोहेजन बिटवीन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेजन ज्यादा होगा तो ये हमारे कंक्रीट के लिए बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा होगा। विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स इनहांस द कोहेजन, मिनिमाइजेस अकुमुलेशन ऑफ ब्लीड वाटर। यहाँ पे वही जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग मिक्सिंग या फिर प्लेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स में, कि आपका जो ब्लीडिंग है वाटर सीमेंट स्लरी की या फिर सेग्रीगेशन है, वो सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब कोहेजन ज़्यादा हो जाएगा विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट मिलाने के बाद, तो ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है इमल्सन ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इट फैसिलिटेट्स सफिशिएंट मोबिलिटी ऑफ द कंक्रीट अंडर वाटर विथ लिटिल लॉस ऑफ सीमेंट। ये विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स के कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, जैसे मास्टर ग्लेनियम ACE 30 सुपर प्लास्टिसाइजर। ये आप फोटो में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 kg का इसका डब्बा है। ये सुपर प्लास्टिसाइजर है। इसका नाम कंपनी जो इसकी बनाने वाली है उसने मास्टर ग्लेनियम ACE 30 सुपर प्लास्टिसाइजर रखा है।
ये सल्फोनिक कंपाउंड है मेनली, पॉलीमर बैकबोन है इसकी, एट रेगुलर इंटरवल पे अटैच है। दीज कैन बी एडेड एट ए रेंज ऑफ 0.15% टू 3%। आप 0.15% से 3% इसको मिला सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसका इन प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। ये 0.15% और 3% ऑफ द वेट ऑफ सीमेंट यूज करेंगे। जितना भी सीमेंट हम की क्वांटिटी या फिर सीमेंट डिजाइन मिक्स में यूज हो रहा है उसके हिसाब से, सीमेंट के वेट के हिसाब से 0.15% या फिर 3% इसमें से ऐड करेंगे हम लोग सुपर प्लास्टिसाइजर में से, जो फिलहाल अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है या देख रहे हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, उसका नाम है मास्टर ग्लेनियम ACE और AS30 सुपर प्लास्टिसाइजर। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देखते हैं, जैसे ग्रेनाइट पाउडर। ग्रेनाइट एक स्टोन है, इसका भी पाउडर यूज होता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर। ग्रेनाइट पाउडर यूज करेंगे हम लोग और कुछ क्वांटिटी सीमेंट की वहां से रिप्लेस कर देंगे बाय ग्रेनाइट पाउडर। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं। अगर आप रिसर्च में और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस पे रिसर्च पेपर सर्च कर सकते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के ऊपर, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रेनाइट पाउडर, रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट विथ ग्रेनाइट पाउडर। इस पे बहुत सारे पेपर्स भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। ये ग्रेनाइट पाउडर था। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स यूज होते हैं। जनरली 3 टाइप से सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का प्रोडक्शन किया जाता है कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट के अंदर। आइए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या वेज हैं। 3 वेज हैं इसके प्रोडक्शन के। सबसे पहला नंबर 1 पाउडर टाइप, मेड बाय इंक्रीजिंग द पाउडर कंटेंट, ग्रेनाइट पाउडर और फ्लाई ऐश या फिर स्टोन पाउडर, राइस हस्क ऐश का भी यूज इसमें होता है। दूसरा तरीका है प्रोडक्शन का विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट टाइप। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट को भी डिस्कस किया था। ये मेथड भी यूज होता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के प्रोडक्शन में, मेड बाय विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर, सुपर प्लास्टिसाइजर और प्लास्टिसाइजर। सुपर प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर, ये सब हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। थर्ड टाइप है कंबाइंड टाइप। कंबाइंड टाइप में देखिए मेड बाय इंक्रीजिंग बोथ कंटेंट्स पाउडर टाइप एंड विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट। मतलब हम लोग ग्रेनाइट पाउडर या फिर फ्लाई ऐश, स्टोन पाउडर, मे बी ग्रेनाइट पाउडर, राइस हस्क ऐश वगैरह, या तो इसमें से कुछ एक सिलेक्ट करेंगे और विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट में से, जैसे कि सुपर प्लास्टिसाइजर या फिर प्लास्टिसाइजर, यहाँ से एक किसी को यूज करेंगे और दोनों को मिक्स करके भी हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। मींस सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के प्रोडक्शन में पाउडर टाइप और विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट टाइप दोनों में से एक एक कंपोनेंट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाउडर टाइप में से ग्रेनाइट पाउडर हम लोगों ने ले लिया और विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट टाइप में से हम लोगों ने प्लास्टिसाइजर का यूज कर लिया। इस तरीके से कंबाइंड टाइप से भी प्रोडक्शन होगा। ये सब एडेड मटेरियल्स हैं। पहले से जो कन्वेंशनल कंक्रीट में जो यूज होता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, उसके अलावा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर ये सारी चीजें जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग आज सीख रहे हैं इस वीडियो में, ये एडेड मटेरियल्स हैं ताकि हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के क्या क्या एडवांटेज हैं? बहुत सारे एडवांटेज हैं। हम लोग अभी जो आज सीख रहे हैं उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे एडवांटेज देख लिया, जैसे कि कंजेस्टेड रिइंफोर्समेंट के केस में जहाँ जहाँ पे जैसे बीम कॉलम जंक्शन आ गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरिया वगैरह हो जाता है, वहाँ पे कॉम्पैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो बाद में स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के। आइए देखते हैं। एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ वाइब्रेशन, सेम जो अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर ज़्यादा कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है वहाँ पे आपके वाइब्रेटर्स वगैरह, मैकेनिकल वाइब्रेटर्स नहीं यूज हो पाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट अगर वहाँ पे यूज कर लेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा वो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट है
ईज ऑफ प्लेसमेंट रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग। यहाँ पे प्लेसमेंट में आसानी होती है, जैसे वाइब्रेटर वगैरह का कॉस्ट यहाँ पे बच गया आपका, और लेबर की भी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई, चूंकि जो कॉम्पैक्ट करेगा उसमें भी एक लेबर चाहिए, टाइम भी आपका सेव हुआ और अल्टीमेटली कॉस्ट भी प्रोजेक्ट का सेव हो जाता है। फास्टर कंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली अगर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है, अपने आप फॉर्म वर्क में ये सेटल हो रहा है, अंडर इट्स ओन वेट कंसोलिडेट हो जा रहा है, तो फास्ट होगा कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है improves the quality, durability and reliability of concrete structures due to better compaction and homogeneity of concrete। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का एक और एडवांटेज है कि ये क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है, ड्यूरेबल है एंड रिलेबल कंक्रीट स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि इसका कॉम्पैक्शन बहुत अच्छा हुआ है और जो फॉर्म वर्क के रिमूवल के बाद जो सरफेस मिलता है वो बिल्कुल होमोजीनियस मिलता है और कंक्रीट की होमोजीनिटी इसमें अटेन हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, improves the working condition and productivity in construction industry। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में वर्किंग कंडीशन और प्रोडक्टिविटी, जैसे कि प्रीकास्ट जो एलिमेंट्स आते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, तो वहाँ पे भी अगर इस तरीके का टेक्नोलॉजी को इम्प्लॉय किया जाएगा, वहाँ पे अगर कन्वेंशनल कंक्रीट की जगह पे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज होगी, तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये इंक्रीज कर देगा। ग्रेट फ्रीडम इन डिजाइन, अब आप जब डिजाइन करते हैं, डिजाइन इंजीनियर्स, तो आरसीसी वगैरह की डिटेलिंग में ये भी माइंड में रहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेंस या फिर कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन ना कर दें सेक्शंस में, बीम में, कॉलम में, फुटिंग्स में। हालांकि लोड को देखते हुए और बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए ये तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है। लेकिन अगर पता हो कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कास्ट होगा मेंबर स्ट्रक्चर का विथ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, तो थोड़ा सा फ्रीडम हो जाता है डिजाइन में। एक क्विकर कंक्रीट प्लेसमेंट, अभी हम लोगों ने देखा था कि फास्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जल्दी कंक्रीट प्लेस हो जा रही है। इम्प्रूव द कॉम्पैक्शन अराउंड कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट, ये पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्पैक्शन कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट के आसपास का जो कॉम्पैक्शन जो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन द केस ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर में ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। रिड्यूस द लेबर रिक्वायरमेंट्स, ये पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि लेबर का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे कम हो जाता है और अल्टीमेटली टाइम एंड मनी दोनों सेव होता है, प्लस हमें जो कंक्रीट की क्वालिटी मिल रही है, जो स्ट्रक्चर की क्वालिटी मिल रही है, वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क कहीं भी हनी कम जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। होमोजीनियस स्ट्रक्चर, स्मूथ स्ट्रक्चर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के अंदर देखने को मिलता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज थे। अभी भी कन्वेंशनल कंक्रीट ही प्रीफरेबल है और एससीसी पे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के ऊपर वर्क और रिसर्च कंटिन्यू है, तो इसका फ्यूचर में क्या क्या स्कोप हो सकता है, आइए देखते हैं। एससीसी डिजाइन सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट डिजाइन कैन बी कैरिड आउट विथ अदर मटेरियल्स व्हिच कैन रिप्लेस एनी वन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। ये भी एक रिसर्च का एरिया है जो ऑलरेडी चल रहा है। और भी बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और बहुत सारे रिसर्च इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईआईएससी बैंगलोर वगैरह, और भी आईआईटी खड़गपुर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड जो सारे टॉप प्रीमियम आईआईटीज, एनआईटीज एंड आईआईएससी है, वहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू है कि कैसे क्वारी डस्ट को यूज कर सकते हैं, ग्रेनाइट पाउडर को यूज कर सकते हैं, फ्लाई ऐश मटेरियल्स को यूज करते हैं, ताकि एससीसी की जो रिक्वायरमेंट है इसमें, मतलब पाउडरी कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है। पाउडरी कंटेंट मीन्स सीमेंट के जैसा कंटेंट, पाउडर टाइप ज्यादा होता है और कोर्स एग्रीगेट थोड़ा कम होता है, तभी तो ये फ्लूडिटी इसकी मेंटेन होगी, तभी तो ये फ्लो कर पाएगा, सेल्फ कॉम्पैक्ट हो पाएगा। तो ये सारी चीजें, और स्ट्रेंथ को कोई इफेक्ट ना करे, ऐसा ना हो कि हम क्वारी डस्ट यूज कर दें या फिर ग्रेनाइट पाउडर रिप्लेस कर दें
तो इस तरीके से स्ट्रेंथ में कोई कमी भी ना आए, इसलिए इस पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वर्क भी है और इसका स्कोप बहुत वाइड है। SCC can be made economical by any cement replacing materials। जैसे कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का एक डिसएडवांटेज है कि थोड़ा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट से, तो इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए सीमेंट रिप्लेसिंग मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च जारी है। SSC self-compacting concrete (SCC) mixed design can be carried out with different grades of concrete and different workability tests of self-compacting concrete with proper mixed design procedure। यहाँ पे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का मिक्स डिजाइन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के साथ, जैसे कि M25, M30 मिक्स डिजाइन में और डिफरेंट वर्केबिलिटी टेस्ट करके यहाँ पे भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है कि क्या प्रॉपर मिक्स डिज़ाइन प्रोसीजर इसका डेवलप किया जाए ताकि फ्यूचर में हम लोग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को वाइडली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकें। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की वीडियो पसंद आएगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगी, एज वेल एज आपका कुछ ना कुछ आपको ये वीडियो देखने के बाद आइडिया मिला होगा कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, इसकी नीड क्यों पड़ी, और कंप्लीट आपको एक थॉरो नॉलेज मिल गया होगा। आप इसको सेमिनार्स में यूज़ कर सकते हैं अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, या फिर आप फ्यूचर में फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके से आपको टेक्निकल और कंसाइज थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस कर दी हैं जो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें इंफॉर्मेशन शेयर की गई हैं, प्लेलिस्ट बहुत सारी बन गई हैं। द नेक्स्ट इंजीनियर सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन का है, स्टील स्ट्रक्चर्स, सिविल इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स, क्वांटिटी सर्वेइंग, आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जैसे रिसेंटली हम लोगों का जो एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट है इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड के चेनाब ब्रिज, ये इस तरीके के बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। फिर आपको एग्जाम के लिए गाइडेंस एज वेल एज काउंसलिंग, बुक्स रिव्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बुक्स रिव्यू, ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स, बिगिनर्स के लिए शॉर्टकट की बहुत सारे चीज़ 3D में इसमें प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो में ऑलरेडी बताए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। प्लेलिस्ट में कंक्रीट टेक्नोलॉजी की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी वहाँ आप जाके देख सकते हैं। साइट वर्क प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप साइट वर्क रियल कंस्ट्रक्शन फील्ड में कैसे वर्क होता है वो भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट में है हाउस प्लान्स, यहाँ पे आप हाउस प्लान्स डिफरेंट साइज के जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी 3 BHK एंड 4 BHK के हाउस प्लान्स अपलोड किए जा चुके हैं। फ्यूचर में आपको और 2 BHK वगैरह के भी यहाँ पे हाउस प्लान्स अपलोड किए जाएंगे। ओवरऑल द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल है टेक्निकल नॉलेज के लिए। आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप्स में। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको जितना जल्दी हो सकेगा
आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।